जय शिवाजी जय सरदार। जय मराठा कुर्मी छत्तीस समाज। आइए तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कुर्मी पाटीदार की उत्पत्ति, इतिहास और वर्तमान के बारे में कि कुर्मी पाटीदार का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कुर्मी पाटीदार के इतिहास की जानकारी सभी कुर्मी छत्तीस मराठा भाइयों को मिल सके और सभी सामाजिक भाइयों को एक होने में मदद मिले और कुर्मी समाज जागरूक हो अपने समाज के प्रति। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कुर्मी पाटीदार इतिहास के बारे में। पाटीदार कुर्मी समुदाय के लोग कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनका समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित है। पाटीदार कुर्मी समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय राजनीति और समाज में होता है और उनके अराचक आंदोलन और समाज सुधारक कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुर्मी पाटीदार समाज का और पाटीदार कुर्मी पटेल गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान अन्य राज्यों में निवास करने वाली जाति है। कुर्मी पाटीदार समाज पटेल उपनाम इनमें काफी इस्तेमाल होता है। कुर्मी पाटीदार समाज के लोग पटेल सरनेम का उपयोग ज्यादातर करते हैं। पाटीदार कुर्मी एक महत्वपूर्ण समुदाय है जो भारत में विभिन्न राज्यों में बसा हुआ है। यह समुदाय ऐतिहासिक और संस्कृति दृष्टि से रिच है और उनके पास एक अपनी पहचान और गौरव से भरपूर इतिहास है। पाटीदार कुर्मी समुदाय के लोग कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनका समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित भी है। और पाटीदार कुर्मी समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय राजनीति और समाज में होता है और उनके अराचक आंदोलन और समाज सुधारक कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाटीदार कुर्मी समुदाय का सांस्कृतिक धरोहर भी विशेष है और उनकी परंपरा, वस्त्र, भोजन और उत्साह उनके समुदाय की विशेषता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार पाटीदार कुर्मी समुदाय भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान महत्वपूर्ण है। और उत्पत्ति कुर्मी पाटीदार समाज की उत्पत्ति। पाटीदार की उत्पत्ति कुणबी से मानी गई है जो कि किसान वर्ग है। 17वीं-18वीं शताब्दी में जब मराठों का राज उत्तर की तरफ फैलने लगा तब कुणबी को उनकी सैन्य सेवा के लिए या नई जीते गए क्षेत्र के कृषक के रूप में जमीन दी गई। उन्होंने वहां बसे कोली के आगे वर्चस्व स्थापित कर लिया और कणबी के रूप में मुख्य कृषक जाति बन गई। मराठा राज के अंतिम दिनों में कणबी को उनके मराठी और गुजराती भाषा दोनों भाषा के ज्ञान के कारण राजस्व संग्रह का कार्य दिया जाता था। इसी समय उन्हें देसाई और पटेल पदवी दी गई। राजस्व संग्रह का कार्य करके कई ने विस्तृत भूमि प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्तियों को समूह रूप से पाटीदार कहा जाने लगा। पाटी का अर्थ भूमि और दार का मतलब धारक होता है।
पाठी का अर्थ भूमि और दार का अर्थ धारक होता है। यह वर्ग सामान्य लोगों का सम्मानजनक समूह बन गया है और कई निम्न स्तर के समुदाय इसमें मिल गए और उनको इसमें शामिल कर लिया गया। काइरा जिले के चरोतर क्षेत्र वर्तमान खेड़ा जिले में के पाटीदारों ने अधिक महत्व ग्रहण कर लिया। वहाँ दो समूह उपजे, कड़वा और लेवा, जिनका नाम कथित तौर पर राम के पुत्रों लव कुश के से लिया गया है। दोनों की कुल देवी और धार्मिक संस्था अलग है। लव कुश के वंशज लेवा पटेल, कड़वा पटेल हैं। इतिहास, पूर्वी पाटीदार समाज का इतिहास। ब्रिटिश राज्य में पाटीदारों को भूमि सुधार से फायदा हुआ और उन्होंने बड़ी संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली। कुछ पाटीदार क्षत्रिय दर्जा हासिल करने के लिए ऊंची जातियों के तौर तरीके अपनाने लगे, जैसे कि शाकाहार और विधवा का पुनर्विवाह निषेध किया जाना। पाटीदार ने अनुलोम विवाह का भी चलन हुआ। पाटीदार लड़कियां अपने से ऊंचे स्तर के लड़के के साथ विवाह करती, लेकिन लड़के सिर्फ नीचे स्तर की पाटीदार लड़कियों से ही विवाह कर सकते। लड़कियों की कमी के कारण पाटीदार पिता को दहेज के साथ लड़के की शादी के लिए वधू शुल्क भी देना पड़ता। कई गांव में उन्हें गैर पाटीदार लड़की से विवाह करना पड़ता था, जिसे पाटीदार ही माना जाता था। वर्तमान इस समय में पाटीदार व्यवसाय संबंधी कार्य में लिप्त होने लगे और अब वो वैश्य के रूप में पहचानना पसंद करते हैं। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में कई पाटीदार बसे। उनके अपने राज्य गुजरात में भी पाटीदार प्रधान जाति है और क्षेत्र में उसका काफी प्रभुत्व है। मराठा कुर्मी क्षत्रिय पाटीदार समाज का इतिहास पौराणिक रूप से कुर्मी पाटीदार क्षत्रिय हैं, जो कि पुराने राजा महाराजाओं के वंशज हैं और अब लड़ाई से दूर जाकर खेती किसानी करने लगे और भूमि धारक पाटीदार बन गए।